प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, जो मैं आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लिखी गई कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई यह पूर्ण पंक्तियाँ जो है एक तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है। अब इसे कुछ पंक्तियाँ शेष रह गई हैं, उसे सुन लीजिए। पुस्तक लेकर के ही वीडियो देखेंगे तभी आपको पढ़ पाएंगे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई। रानी तो बड़े वीरता और साहस के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ी, लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना जो है, अंग्रेजों की सेना बच्चों अधिक संख्या में थी और वह सब हर तरह साम दाम दंड भेद सब जान करते थे, जबकि हमारे हिंदुस्तानी बड़े सरल और सीधे स्वभाव के थे। यह इतनी इस तरह से नहीं करते थे। विजय मिले पर अंग्रेजों की, रानी को तो विजय हासिल हो गई। युद्ध कई दिनों तक चला, सप्ताह भर युद्ध चला। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई। विजय मिली फिर दोबारा अंग्रेजों की सेना घिराई। अंग्रेजों की सेना जो है रानी की सेना को और रानी को चारों ओर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। रानी के सामने जनरल स्मिथ था। जनरल स्मिथ जो है वह अंग्रेजों का सेनापति था। वह रानी के सम्मुख मतलब सामने था और मुंह खाई थी, अर्थात वह रानी से हार खाई थी। रानी ने उसे पराजित कर दिया था। फिर वह रानी से दोबारा लड़ने आया था। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। काना और मंदरा जो सखियां थी, रानी जूही, 3-4 ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई अपने एक रणचंडी सेना तैयार की थी। उस चंडी नाम रखी थी अपनी सेना का नाम, जिसमें केवल महिलाएं थी बच्चों, और वह भी महिलाएं थी, विधवा महिलाएं भी उसमें थी, जो बाल विवाह होता था और कम उम्र में ही पति के घर गए बिना ही युद्ध में पति मार दिया गया, विधवा हो गई। तो उस समय विधवा का जीवन बड़ा नारकीय जीवन था, बड़े कष्ट का जीवन था, और रानी ने अपने राज्य में उद्धार किया। उन महिलाओं की एक उन्होंने सेना बनाई और उस सेना का नाम उन्होंने रणचंडी सेना रखा। काना और मंदरा इनकी सखियां थी, जूही थी, ये सब इनकी काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। रानी के संग युद्ध क्षेत्र में आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कह रही हैं कवित्री कि युद्ध क्षेत्र में रानी की जो रणचंडी सेना थी, उनके सखियों की जो सेना थी, वह युद्ध क्षेत्र में एकदम तहलका मचा दी थी। गाजर मूली की तरह शत्रुओं के सैनिकों को काट रही थी सब, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी और रानी को पीछे से यूरोज अंग्रेज सैनिक था, वह घेर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के गवैयों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बड़े वीरता और साहस के साथ लड़ी थी, वह कोई और नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। करे सैनिकों को पार कर दिया, अर्थात सैनिकों की सेना को रानी जो है गाजर मूली की तरह काटती हुई, एक चंडी देवी की तरह रानी युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुई बच्चों, और सैनिकों की सेना को काटती हुई रानी जैसे ही उनकी सेना को पार करके आगे बढ़ी, किंतु सामने नाला आया। सामने रानी के इसमें वर्णन नहीं है, सोन रेखा नाला आ गया था बच्चों, और रानी का घोड़ा जो था वह अभी नया था। उनका घोड़ा बादल जो था वह युद्ध के 4थे दिन बीमार पड़ गया, वह चोटिल हो गया, और चोटिल होने के कारण वह इतना घायल हो गया कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए रानी को ऐसे घोड़े पर युद्ध करना पड़ा जो युद्ध कला में निपुण नहीं था, वह केवल एक तरह से शोभा बढ़ाने वाला घोड़ा था। जब वह घोड़ा रानी के पास लेकर के नाना साहब आए तो रानी ने कहा कि यह घोड़ा तो केवल युद्ध से प्रेम नहीं, युद्ध का में निपुण नहीं है, युद्ध कला में
बल्कि यह घोड़ा केवल एक तरह से केवल देखने के लिए और घुड़शाला की शोभा बढ़ाने वाला है। लेकिन अब उस समय स्थिति ये थी कि उसी से इन्हें काम चलाना था। किंतु सामने नाला आया, वह संकट विषम परिस्थिति थी, विपरीत परिस्थिति थी और अपार कष्ट की बात है, बहुत ही ऐसा जिसको पार न कर पाती। घोड़ा नया था, वह पानी से डर गया और वह युद्ध कला में निपुण भी नहीं था और सामने रानी के आ गया स्मिथ के बाद वह आने से रानी के जो हीरोज पीछे से घेर लिया और रानी के सामने जो सोन रेखा नाला आ गया। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए और आवार करे घोड़ा अड़ गया, अर्थात उस नाले को पार नहीं कर सका। वह पानी देख के डरने लगा। घोड़ा अड़ा मतलब अड़ करके खड़ा हो गया और वह पानी उस सोन रेखा नाले में घुसा नहीं। नया घोड़ा था, रानी का घोड़ा बादल जो है वह मृत्यु को प्राप्त कर गया था, स्वर्गवासी हो गया था। इतने में आ गए आवार, इतने में रानी को पीछे से हीरोज और अन्य सैनिक वार करने लगे। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी अकेले थी। कितने कष्ट की बात है बच्चों, कितने वीरता और साहस के साथ रानी लड़ रही थी। सोचो उस समय की क्या स्थिति रही होगी। रानी अकेले थी, लेकिन उनके ऊपर बहुतेरे मतलब बहुत थे, एक से बहुत अधिक थे। वार पर वार अर्थात रानी के ऊपर बारी बारी से हीरोज, स्मिथ और ने सैनिक भी क्या करने लगे, वार करने लगे। रानी को उन्हें परास्त करना था, समाप्त करना था, उनकी यही मंशा थी। यह शेष आपको मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप किताब जरूर लेके बैठेंगे देखने के लिए, क्योंकि देख तो लेंगे लेकिन भूल जाएंगे किस पैराग्राफ में क्या है, कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, तो पुस्तक लेके बैठेंगे। इस पैराग्राफ को फिर से सुन लीजिए। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। सैन्य का अर्थ है सैनिकों को पार करके आगे बढ़ गई। रानी सैनिकों को, अपने शत्रुओं को, उनके शत्रुओं के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए उन्हें पार करके आगे बढ़ी। किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। किंतु रानी के सामने सोन रेखा नाला आ गया और वह विषम संकट था। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था और घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर सका क्योंकि घोड़ा नया था। इतने में आ गए आवार और इतने में रानी पर उपसर्ग लगा है, वार होने लगे। इतने पर अर्थात यह जो शत्रु थे वह आ गए और रानी के ऊपर वार करने लगे। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। और रानी अकेली थी, लेकिन शत्रुओं की संख्या बच्चों अधिक थी और उनके ऊपर होने लगे वार पर वार। सभी एक साथ मिल करके सामूहिक रूप से रानी के ऊपर वार करने लगे। समूह बना करके, एक संगठन बना करके रानी के ऊपर एक साथ वार करने लगे, जिससे रानी मूर्छित हो जाती हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अभी 4 पंक्तियाँ बची हैं, 4 पैराग्राफ, पंक्तियाँ नहीं मतलब पैराग्राफ बचा है, जिसे मैं आपको अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।